नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है भारत के राष्ट्रपति। तो इस वीडियो में हम लोग राष्ट्रपति का निर्वाचन, योग्यताएं, कार्यकाल, शपथ, शक्तियां और महाभियोग को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं भारत के राष्ट्रपति का सामान्य परिचय। तो जो भारत का जो राष्ट्रपति होता है वह क्या होता है? संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक, यानी कि जो भारत का राष्ट्रपति होता है वह संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि जो वास्तविक जो शक्तियां होती है वह किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास। क्लियर। नेक्स्ट है आपका जो कार्यपालिका शक्ति जो होती है वह राष्ट्रपति में निहित होती है, जिसका प्रयोग वह मंत्री परिषद की सहायता और सलाह से करता है। ठीक, यानी कि जो कार्यपालिका की शक्ति है वह राष्ट्रपति क्या करता है? मंत्री परिषद की सहायता और सलाह पे करता है। भारत राष्ट्रपति जो होता है भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता का प्रतीक होता है। आर्टिकल 52 जिसमें बोला गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 यानी कि संघ की जो कार्यपालिका की जो शक्ति है वह किस में निहित है? राष्ट्रपति में। नेक्स्ट है आधिकारिक निवास। ये क्या है आपका? राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली। वेतन की बात करें तो 5 लाख रुपए प्रतिमाह होता है। अन्य सुविधाएं की बात करें तो सरकारी आवास, भत्ते, सुरक्षा आदि राष्ट्रपति को मिलता है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो राष्ट्रपति के जो निर्वाचन की बात कही गई है वह आर्टिकल 54 से 55 में कही गई है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वह निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। क्लियर, यानी कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वह निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। और इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, संसद में आपका क्या आ गया? लोकसभा और राज्यसभा। ठीक, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होने चाहिए। किसमें? निर्वाचक मंडल में। और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। क्लियर। और क्या होने चाहिए? राज्यों की जो विधानसभाएं होती हैं उसके निर्वाचित सदस्य भी क्या करते हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश की जो विधानसभाएं होती हैं वह शामिल नहीं होती। ठीक, इसको नोट करिएगा कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी जो विधानसभाएं होती हैं वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेती। नामांकन के लिए कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक का होना अनिवार्य है। निर्वाचन की जो प्रणाली होती है वह आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल हस्तांतरित मत के द्वारा होता है। बात करते हैं मतदान का मूल्य, यानी कि राज्यों के विधायकों के मत का मूल्य अलग अलग होता है। ठीक, जो जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होता है। सांसदों के मत का मूल्य, यानी कि सभी सांसदों के मत का मूल्य क्या होता है? समान होता है। ठीक, और निर्वाचन आयोग जो होता है इसकी देखरेख करता है, यानी कि राष्ट्रपति के जो निर्वाचन होता है उसकी जो देखरेख कौन करता है? निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट है योग्यता क्या होनी चाहिए। ठीक, यानी कि राष्ट्रपति की जो योग्यता बोला गया है वह आर्टिकल 58 में बोला गया है। पहला है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु कम से कम उसकी 35 वर्ष होनी चाहिए और वह लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो और वह कोई लाभ का पद धारण नहीं करता हो। अब बात करते हैं राष्ट्रपति के कार्यकाल की। तो आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन किया गया है। इसका जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है। पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र है, यानी कि जो राष्ट्रपति है वो क्या है? पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र है। पदत्याग, यानी कि वह क्या कर सकता है? उपराष्ट्रपति को लिखित पत्र देकर अपना पदत्याग कर सकता है। मृत्यु, इस्तीफा या महाभियोग द्वारा पद समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है शपथ। तो आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है?
तो ये है उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, जिसमें राष्ट्रपति शपथ लेता है कि वह संविधान की रक्षा, संरक्षण और उसका पालन करेगा तथा राष्ट्र की सेवा करेगा। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ कि राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियाँ हैं। पहला है राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका शक्ति होती है, दूसरा है विधायी शक्तियाँ, फिर है वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति, आपातकालीन शक्ति और समाधान की शक्ति। अब बात करते हैं नेक्स्ट महाभियोग। ठीक है, महाभियोग का वर्णन है अनुच्छेद 68 में, जिसमें राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन का आरोप लगाया जा सकता है। किसी एक सदन में कुल सदस्य संख्या के 1/4 द्वारा लिखित नोटिस दिया जाता है। दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित होने पर उसे पद से हटा दिया जाता है। यानी कि राष्ट्रपति पे महाभियोग कब लगता है? जब वह संविधान का उल्लंघन करता है। यह किसी भी सदन में से लगाया जा सकता है। ठीक, और जिस सदन में यानी कि जिस सदन से यह लगाया जाता है उस सदन में कुल सदस्य संख्या के 1/4 द्वारा लिखित नोटिस दिया जाता है और फिर दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित होने पर पद से उसके हटा दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका कि देखिए, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो राष्ट्रपति होता है वह राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक, वह क्या होता है? वह सिर्फ संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि जो वास्तविक कार्यकारी शक्ति होती है वह मंत्री परिषद के पास होती है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जो निर्वाचक मंडल है उसमें निर्वाचित सांसद प्लस निर्वाचित विधायक क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। जो निर्वाचन प्रणाली है वह आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर आधारित होती है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।